शिवनार स्टूडियो के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारी उपस्थिति अभी महादेव स्थान मंदिर के प्रांगण में है। तस्वीर में देख सकते हैं अभी रात्रि का समय है और शिवनार के जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा भोला के भक्त हैं, वो महादेव स्थान मंदिर में पधारे हुए हैं और यहाँ पर जो है शिवनार के जो बाबा भोला के भक्त हैं, वो बाबा भोला और माता पार्वती पर अबीर चढ़ाने के बाद ही एक दूसरे के साथ होली खेलने का काम कर रहे हैं। बहुत ही यहाँ पर तांता लगा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का भीड़ आप तस्वीर में देख सकते हैं कितना है। चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका जो जज्बा है, इनका जो जुनून है, वो कैसा है। कुंदन दाई, बताइए कि महादेव स्थान मंदिर परिसर के प्रांगण में बाबा भोला के दरबार में आए हुए हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। हमारे इष्ट देव हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज बताए हैं, चूँकि हम इनसे हैं, ठीक है। अगर इनकी कृपा है तो हमारा गांव फल फूल रहा है, सब तरह से वृद्धि कर रहा है। हम अपने इष्ट देव को प्रणाम करके और यहाँ से होली प्रारंभ होता है और ये एक भाईचारे का पर्व है। हर चीज को भूल करके जी, जितनी भी विसंगतियां समाज में है जी, सबको भूल करके हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं जी, और आपसी सौहार्द बढ़ाने का प्रण लेते हैं जी, और प्रभु से यही इच्छा मनाते हैं जी, कि हम लोगों के बीच भाईचारा बना रहे जी, और हम लोग उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। अभी यहाँ पर सभी वर्ण के समूह मौजूद हैं, जो वेद में 4 वर्ण कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पर जो सामाजिक एकता जो है, सामाजिक भाईचारा जो है, वो कैसा लग रहा है? मंकू जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। वर्ण भेद कुछ भी जो बताया गया है, सबसे पहले तो लोगों ने वेदों को पढ़ा नहीं है सब बढ़िया से। जी, हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण बोल करके गए हैं, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचर। जिसका जैसा कर्म है वो वैसा है। अगर आपका कर्म ब्राह्मण का है, आप ब्राह्मण हैं, आप कहाँ पैदा हुए, किस कुल में पैदा हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं और सब प्रभु के भक्त हैं। भक्त का रैला लगा हुआ। ये बताइए कि भजन का जो कार्यक्रम यहाँ पर महादेव स्थान मंदिर के प्रांगण में आकर के जो हम लोग होली एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ये प्राचीन परंपरा है, सदियों से चला रहा है। ये देख करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, भजन क्या है कि हम लोग किसान परिवार से आते हैं जी, किसान परिवार से आते हैं। इस समय हमारा फसल कटता है जी, किसान का सबसे बड़ा जो है पूंजी होता है उसका फसल। जी जी, इस समय हमारे घर में फसल आता है, धान्य धान आती है जी, और जब भी हमारे घर में कोई भी खुशी आती है जी, तो पहले उसका 1/4 प्रभु को अर्पण किया जाता था जी। हम उतना देने में सक्षम हो या ना हो, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई है, कुछ और चीज हो गया है जी। इस वजह से कम हम अभी तक हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ है हम उसको बनाए हुए हैं। जब फसल कट के हमारे घर में आता है, चूंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं, तो उसके बाद बाबा भोला के शरण में आकर के हम उनको प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा हमारे गांव पे, हमारे बंधु बांधवों पे, हमारे भाइयों पे बनाए रखें। बाबा भोला के दरबार में आए हुए हैं प्रवीणदा, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। माहौल बदल जाता है आने के बाद, लगता है अलग दुनिया में हम लोग। आपके जो प्रयास हैं, जो भजन का जो कार्यक्रम लगभग बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है और आज तक जो चलता है, तो ये सब में रुचि आपका दिमाग में कैसे आ गया? हमारा रुचि ये वंशानुगत है, ये बाप बाबाओं की परंपरा देख रहे हैं जी। हमको मालूम नहीं कब से चला आ रहा है जी। 100 साल से है, 200 साल से है, मुझे मालूम नहीं है जी। बहुत लंबी है जी, इसकी कहानी किसी को पता नहीं कब से जी, और तब से भगवान की कृपा से आज तक चलता आ रहा है जी। अब देखिए कब तक चलता है। तो ये जो भजन का जो आपके द्वारा कार्यक्रम
में सहयोग किया जाता है, तो आपको कैसा अनुभव लगता है? सहयोग, इन लोगों के सहयोग से ही मेरा सहयोग है जी। सारा खेल तो सभी सामाजिक लोग ताना बाना से होता है ना जी। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है ना। चलिए इसमें जी। कोई पार्टी पॉलिटिक्स किसी तरह का माहौल नहीं होता है जी। और सभी तरह के एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग बाबा भोला के पास आते हैं। यही मेरी परंपरा है जी, पुरानी परंपरा। बाबा भोला के दरबार में आए हुए हैं, होली का कैसा आनंद ले रहे हैं? बहुत बढ़िया ही आनंद है। पूरे गांव का माहौल एक खुशनुमा टाइप का रहता है जी। पूरे शुरुआत से ही वंशजों के द्वारा बात शुरू से होता आ रहा है। इससे बढ़िया खुशी की बात। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए रामदास चा, टोपी पहन करके और रंगीन वातावरण में आप अपना अनुभव बताइए। रंगीन तो हिंदू का ही नया साल है जी। नया साल का शुरुआत हम इस खुशी से करते हैं, किसी की खुशी सालों भर बना रहे हैं। जी हिंदू का तो महा नया साल तो पहला दिन तो आज से स्टार्ट है जी। तो यही है, ये परंपरा चल रहा है अच्छा वर्षों बरस से। अच्छा वही देखा देखी हम लोग निभा रहे हैं। अच्छा, चलिए और कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर बाबा भोला के दरबार में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। एक दूसरे के साथ जो अबीर यहाँ पर खेल रहे हैं, वो भाईचारा और सामाजिक समरसता बरकरार है। जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए यहाँ पर सभी वर्ग के लोग हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और शिवनार के बाबा भोला के श्रद्धालु लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही भक्तिमय माहौल है और बाबा भोला के दरबार में एक दूसरे के साथ यहाँ पर अबीर खेलने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही भक्तिमय है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ लोग अबीर खेलने का काम कर रहे हैं और ये बाबा भोला जी का मंदिर का प्रांगण है, बाहरी परिसर है और पूरा माहौल भक्तिमय और खुशनुमा है। फिर किसी लेटेस्ट वीडियोज और किसी हस्ती के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए सेल्फी लेते हैं। हर हर महादेव। हर महादेव।